हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। सपोज आपके पास एक एरे है और आपको बीच में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना हो फिर भी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होना। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंसर्शन एंड डिलीशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसका आंसर होता है लिंक लिस्ट। और आज हम लिंक लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को समझेंगे, दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट। सबसे पहले क्विक रिकैप लेते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। हमने समझा था लिंक लिस्ट एक डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। डायनेमिक का मतलब इसका साइज फिक्स नहीं होगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इसके साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और ये डायनेमिक वो डिटेल में समझा था क्योंकि इसके अंदर हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट को स्टोर नहीं करते, बल्कि हर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे और उनको लिंक के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। लिंक लिस्ट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है सिंगली लिंक लिस्ट। अगर सिंगली लिंक लिस्ट समझ आ गया तो बाकी टाइप्स को समझना काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें ये समझ आता है कि कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। कैसे हम कोई एक इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे पास डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट होते हैं वो बस एक्सटेंशन वर्जन होता है हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट का। अब सबसे पहले ये समझते हैं सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है। सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के अंदर दो चीज होगी। सबसे पहला डेटा पार्ट एंड सेकंड आता है एड्रेस पार्ट ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब इसमें हर नोड सिर्फ अपने सेकंड नोड को ही पॉइंट करती है, मतलब कि हर नोड सिर्फ एक सिंगल एड्रेस कंटेन करेगी जो कि दूसरे नोड का होगा। इस वजह से ही इसको हम सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लिंक पार्ट होता है वो सिर्फ कंटेन करता है एक ही एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। वो सिर्फ एक ही नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ना कि एक से ज्यादा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्शन होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कनेक्शन को बिल्ड नहीं कर सकते। सिंगली लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि नोड 1 से हम नोड 2 पे जा सकते हैं, नोड 2 से हम नोड 3 पे जा सकते हैं, नोड 3 से हम नोड 4 पे जा सकते हैं। हम नोड 4 से नोड 3 पे नहीं आ सकते, क्योंकि नोड 4 के पास एड्रेस नहीं होता है नोड 3 का। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्यों जा पा रहे हैं, क्योंकि नोड 1 के पास नोड 2 का एड्रेस है, नोड 2 के पास नोड 3 का एड्रेस है एंड नोड 3 के पास नोड 4 का एड्रेस है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? इतना क्लियर है। अब समझते हैं नोड के स्ट्रक्चर को। नोड के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, वन द डेटा पार्ट एंड अदर द लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में कंटेन करता है एक्चुअल डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं एंड लिंक पार्ट कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सपोज हमें डेटा को स्टोर करना है ABCD, ठीक है? मतलब कि हमारे पास 4 लेटर है जिसको हमें स्टोर करना है, A को, B को, C को एंड D को। और जो हमारे पास नोड के एड्रेस है वो है 1000, 2000, 3000 एंड 4000। 1000 हमारा नोड 1 का एड्रेस है, 2000 हमारा नोड 2 का एड्रेस है, 3000 हमारे पास नोड 3 का एड्रेस है एंड 4000 हमारे पास नोड 4 का एड्रेस है। सबसे पहले फर्स्ट नोड क्रिएट होगी जो कि होगी हमारे पास नोड 1, जिसका एड्रेस होगा हमारे पास 1000। उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी A, जो वैल्यू हमें स्टोर करनी थी। अब लिंक पार्ट में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, दैट इज नोड 2 का एड्रेस। नोड 2 का एड्रेस क्या है, 2000। तो लिंक पार्ट ऑफ नोड 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। सेम अब नोड 2 में डेटा पार्ट में हम B को स्टोर कर देंगे जिसको हमें स्टोर करना था एंड लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 3 का एड्रेस। नोड 3 का एड्रेस क्या हमारे पास 3000। तो नोड 2 के लिंक पार्ट में हम क्या लिख देंगे, 3000। अब नोड 2 किसको पॉइंट करेगी, नोड 3 को पॉइंट करेगी। सेम नोड 3 में डेटा पार्ट में आएगा C, जिसको हमें स्टोर करना था एंड लिंक पार्ट में आएगा नोड 4 का एड्रेस। नोड 4 का एड्रेस क्या है, 4000। तो नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, 4000 स्टोर हो जाएगा। अब नोड 3 किसको पॉइंट करेगी, नोड 4 को पॉइंट करेगी। देन जो लास्ट नोड है दैट इज नोड 4, उसमें हम डेटा को स्टोर कर देंगे डेटा पार्ट में D, जिसको हमें स्टोर करना था। अब हम लिंक पार्ट में क्या स्टोर करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी नेक्स्ट नोड नहीं है, लास्ट नोड हमारे पास नोड 4, तो हम इसके अंदर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास और कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में नोड 4 के लिंक पार्ट में नल आता है। नल का मतलब होता है कि ये लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है, इसके आगे कोई भी हमारे पास नोड अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं।
अब हमने लास्ट लेक्चर में एक हेड पॉइंटर का कंसेप्ट समझा था, उसका भी क्विक रिकैप देखती हूँ। जैसे हमने नोड 1 को नोड 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, नोड 2 को हमने नोड 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, नोड 3 को हमने नोड 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, नोड 1 से मैं नोड 2 पे विजिट कर सकती हूँ, नोड 2 से नोड 3 पे विजिट एंड नोड 3 से नोड 4 पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये विजिट तो तब होगा ना जब आप नोड 1 तक पहुंचोगे। अब नोड 1 तक आप कैसे पहुंचोगे, नोड 1 का भी तो एड्रेस हमको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो नोड 1 के एड्रेस को हम कहाँ पे सेव करते हैं, हेड पॉइंटर में हम सेव करते हैं। बेसिकली हेड पॉइंटर हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर होता है जिसको हम स्टार्ट नोड भी बोल सकते हैं, जो कि कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो कैसे आपस में नोड्स लिंक रहेगी, मतलब कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4 कैसे आपस में लिंक रहेंगे, वो सेम रहेगा। जस्ट अभी हमने क्या करा, एक नोड को क्रिएट करा जिसको नेम हमने हेड पॉइंटर दिया, इसको आप स्टार्ट नोड भी बोल सकते हो, और उसमें हमने एड्रेस को स्टोर कर दिया नोड 1 के। नोड 1 का एड्रेस क्या था हमारे पास 1000, तो अब हेड पॉइंटर में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। हेड पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, नोड 1 को पॉइंट करेगा। इससे हम क्या होगा कि हम हेड पॉइंटर के थ्रू नोड 1 तक पहुंच पाए, फिर नोड 1 से हम नोड 2 पे पहुंच पा रहे हैं, नोड 2 से हम नोड 3 पे, नोड 3 से हम नोड 4 पे पहुंच पा रहे हैं। ये कितना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पे। हम काफी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ट्रावर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। ये सारे ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ बेसिकली समझेंगे कि किस ऑपरेशन में हम क्या काम परफॉर्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे, कैसे हम इनके एल्गोरिथम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन आता है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मतलब होता है हर नोड को एक एक करके विजिट करना। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं हेड नोड से। हेड नोड से हम नोड 1 पे विजिट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट नोड पे विजिट करते हुए चलेंगे, मतलब कि नोड 2 पे, फिर नोड 3 पे, फिर नोड 4 पे। सिंपली ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, पूरी लिंक लिस्ट को एक बार विजिट करना, चेक करना कि क्या टाइप का डेटा है, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रावर्सल का मतलब होता है सिर्फ देखना। जैसे हमें कुछ डिस्प्ले करवाना है तो हम ट्रावर्सल का यूज कर सकते हैं। हमें काउंट करना है कि कितने हमारे पास वैल्यू स्टोर है तो हम ट्रावर्सल का यूज कर सकते हैं। कुछ हमें सर्च करना है तो हम ट्रावर्सल का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है न्यू नोड को ऐड करना। अब इसमें हम इंसर्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, मतलब कि न्यू नोड के ऐड करने के हम 3 डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे कि बिगनिंग में हम कैसे किसी नोड को ऐड कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम कैसे किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं, या किसी नोड को हम एंड में कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नोड को रिमूव करना। डिलीशन ऑपरेशन के भी हम 3 डिफरेंट टाइप समझेंगे कि अगर हमें कोई एक स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन की नोड को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें एंड नोड को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर नोड को फाइंड करना। अगर मिल जाए तो हम फाउंड लिख देते हैं, अगर नहीं मिल जाए तो हम नॉट फाउंड लिख देते हैं। जैसे हमें कोई नोड को फाइंड करना है, कोई हमें डेटा को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होंगे, डायनेमिक साइज होगा, इंसर्शन करना एफिशिएंट है, डिलीशन करना एफिशिएंट है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं चाहिए होती है, बैटरी मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। अब कैसे इंसर्शन हमारे पास बेटर हो सकता है, कैसे डिलीशन बेटर हो सकता है, वो हम जब ऑपरेशन पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन कम्स द डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि हर नोड में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सेकंड क्या डिसएडवांटेजेस है कि बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल ही इसमें हमारे पास पॉसिबल होती है। बैकवर्ड ट्रैवर्सल का मतलब क्या हुआ कि नोड 4 से हम नोड 3 पे नहीं जा सकते, हम सिर्फ नोड 3 से नोड 4 पे जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस भी इसमें हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि एरे में पॉसिबल होता है। एरे में हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू, पर वो चीज हम लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल होते हैं। सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल का मतलब क्या हुआ कि पूरी लिंक लिस्ट को हम एक ही सीक्वेंस में, एक ही डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे हम ट्रैवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।